बहुत सीरियस हो गया है। अब आप जो कुछ भी सच जानती हैं बता दीजिए। सर हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं जानती आप? तो समझिए कि आपके पति गए 10 साल के लिए अंदर। देखिए शिल्पा जी, अभी चार्जशीट बनी नहीं है। आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ सर, अब आप कुछ भी कीजिए और मेरे पति को बचा लीजिए। शिल्पा जी, आप मुझसे मदद मांग रही हैं या ऑर्डर दे रही हैं मुझे? हाथ जोड़ते हो आपके सामने, हमारे पति को बचा लीजिए। क्या शिल्पा जी, आपको तो मदद मांगना भी नहीं आता। हमारे पति को बचा लीजिए, हमारे पति को बचा लीजिए, हमारे पति को बचा लीजिए। अब तुम इतना गिड़गिड़ा रही है तो बचा लेते हैं तुम्हारे पति। थैंक यू सर। पर मेरे ऊपर भी बहुत लोग हैं, मुझे उन्हें भी खिलाना पड़ेगा और मेरी फीस भी है। तो घर में नकदी जेवर हो गई? हाँ है, हम अभी लेके आते हैं। कहने मेरे वो कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो मजदूरों को देने के लिए रखना पड़ता है। ये क्या है? वो हमारा शादी का जोड़ा है। बहुत सुंदर। पहनो। हाँ? पहनो, दुल्हन बन जाओ। कुछ करने की सोचना भी मत। ये पैसा जेवर ये सब तो बड़े साहब लोगों के लिए है। मेरी फीस तो तुम इस दुल्हन के जोड़े में। वहाँ बेड पर। नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अरे भाई, ये मैडम मान नहीं रही हैं। जरा इन्हें इनके पति परमेश्वर के दर्शन तो करो। मैं कुछ नहीं कह सकता। गिरीश, आप मेरे को मार क्यों रहे हैं? गिरीश, सब मेरी बात सुन। गिरीश, मार के मारने दूं या मेरी बात मानोगी? नहीं नहीं? अरे मत। भैया मैडम मान गई हैं तो मत मारो इनके पति को। गिरीश, चलो अब मैं तुम्हें दुल्हन बनाता हूँ। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब ये वाली साड़ी निकालो और ये पहन, ठीक है? जल्दी कर, मैं तब तक वो देख लेता हूँ। शाबाश शाबाश। जल्दी जल्दी जल्दी। वाह, ये जूड़ा बनाओ, जूड़ा। अब लग रही हो एकदम दुल्हन। लेकिन हमने उसे कहा था कोई बात नहीं, हम इलाज करवा लेंगे। और इसी दौरान उसके मम्मी पापा का भी देहांत हो गया एक रोड एक्सीडेंट में। उसके बाद से तो सर शिल्पा मुझे पूछती थी, जब ये पुलिस वाले मुझे लेके गए तो उसे शायद लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया। और ये शादी का जोड़ा पहन के मुझे नहीं पता क्या हुआ। जब ये सब हुआ आप कहाँ थे? आप घर में नहीं थे? नहीं सर, मैं यहाँ नहीं रहता। मैं साकेत कॉलोनी में रहता हूँ। वो बच्चों को भी प्राइवेसी देना था और मेरी भी रिटायर्ड लाइफ है। गिरीश ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। और तुम अंदर कैसे आए? दरवाज़ा खुला हुआ था? जब ये पुलिस वाले मुझे उठा के लेके गए तब मैं ऑफिस जा रहा था और गाड़ी के चाबी के साथ घर की चाबी अटैच्ड है। सर, ये देखिए, गले पे स्ट्रैंगुलेशन के 2 निशान। मतलब पहले इसका गला घोटकर इसे मारा गया और फिर उसी रस्सी से इसे लटकाया गया। मतलब आपकी वाइफ ने सुसाइड नहीं किया है, इनका मर्डर हुआ है। संभालो अपने आप को। मिस्टर गिरीश, कहीं आपने ही तो ये नहीं किया? सर ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने तो आपको कहा ना कि वो लोग मुझे 8 बजे सुबह लेके गए।
तो वापस कितने बजे आए? यही शाम को 7:30 पौने 8 बजे। सर कबर्ड चेक किया, सारे ड्रॉर्स खाली है। क्या? पैसे गहने सब गायब है। आप लोगों ने अब तक चेक नहीं किया था? सर मैं जब घर आया तो मैंने शिल्पा को ऐसे देखा, उसके बाद मैंने कुछ चेक नहीं किया। सर ये तो मुझे लूटपाट का मामला लग रहा है। शर्मा, जो भी चोरी हुआ है उसके एक लिस्ट बनाओ और सारे खबरी नेटवर्क में से सर्कुलेट करो। और देखो आसपास कोई सीसीटीवी है क्या, उसकी फुटेज निकालो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और आप दोनों शहर छोड़कर मत जाइएगा, हमें आपसे दोबारा बात करने की जरूरत पड़ेगी। मानसी, मानसी, मेरी एक अंगूठी कहाँ गई? यही होगी, मैंने तो आपकी कबर्ड को छुआ भी नहीं है। क्यों झूठ बोल रही है? परसों तो कबर्ड के अंदर घुसी पड़ी थी ना। तो माँ जी वो तो मैं सिर्फ साफ सफाई कर रही थी। कर दी ना सफाई? बोल कौन से यार को देके आई अंगूठी? मैंने अलग से ऑर्डर देके बनवाई थी कस्टमर के लिए। अजय जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं ली आपकी अंगूठी, और मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूंगी? क्योंकि तू इसे अपना घर समझती नहीं है। तुझे तो सिर्फ अय्याशी करनी होती है अपने यारों के साथ। करो। बेब्स, ये रिंग के पैसे ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे, हमें फिर कोई दूसरा जुगाड़ देखना पड़ेगा। बेच ना यार, मैं ये सब झमेले से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ यार, और ये अपने घर वालों की बकवास से भी। एक काम करते हैं, एक बड़ा सा हाथ मारते हैं। That's my girl। बोलो कब करना? वेडनेसडे। भाई 2 से 4 के बीच में घर आते हैं और कुछ कैश भी लेकर आते हैं और नई ज्वेलरी पीसेस भी लेकर आते हैं। और मम्मा 3:30 से 5:30 तक कीर्तन में रहती हैं। यही सबसे बेस्ट होगा। That's a date, baby। सर, शिल्पा मिश्रा केस में सभी के कॉल डिटेल्स मंगवा ली। कल काफ़ी लेट हुआ था इसलिए रिक्वेस्ट अभी प्रोसेस हुई। लेकिन सर इस केस में मुझे ये गिरीश गड़बड़ लग रहा है। तो ठीक उसी वक्त जब उसकी बीवी का मर्डर हो रहा था, पुलिस उसे उठा के ले गई और बिना कुछ किए छोड़ भी दिया। इस गिरीश ने जो टाइम बताया था जरा वेरीफाई करो, देखो किसी सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है क्या ये? जी सर। सर ये लता है, शिल्पा और गिरीश के घर में काम करती है, इसे कुछ बताना है। साहब भैया का चक्कर चल रहा है। चक्कर? तुम्हें कैसे पता? परसों रात को ही मुझे और भाभी दोनों को पता चला। लता वो तो बिजी है, लगता है लेट हो जाएगा आते आते। अरे ऐसे कैसे भाभी, इतना अच्छा केक बनाया आपने। एक काम करते हैं ना, उनके ऑफिस चलते हैं, आप वहाँ उनका इंतजार कर लीजिएगा और मैं उधर से ही अपने घर निकल जाऊंगी। शादी को लेकर एक बार प्यार से बात नहीं की आपने हमसे, और अगर इतनी ही दिक्कत है फिर तो शादी क्यों की? माँ बाबू जी के कहने पे तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुमसे प्यार नहीं हो पाता। हम औरत नहीं है, सुंदर नहीं है, ध्यान नहीं रखते आपका, हम क्या नहीं करते। प्रिया को देखा है तुमने? कितनी अच्छी तरीके से अपने आप को कैरी करती है, पॉश है, मेरे स्टैंडर्ड को मैच करती है, और मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है। उसके बाद क्या हुआ? शिल्पा ने तुमसे कुछ ऐसा कहा था कि वो सुसाइड कर लेगी या? नहीं साहब, भाभी सुसाइड नहीं कर सकती हैं। क्यों? तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? क्योंकि अगले दिन जब मैं काम पे आई तो भाभी बहुत सुंदर सुंदर नाइटी लेकर आई थी और कह रही थी कि वो अपनी शादी को बचा कर रहेंगी। सर लगता है इस गिरीश ने शिल्पा से पीछा छुड़ाने के लिए उसे मारा है। अभी तुम जाओ, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। शर्मा, इसका CDR निकालो और PM रिपोर्ट जल्दी से मंगाओ। सर। हे मानसी, आजा आजा, मैं घर ही जा रही हूँ। आजा, बैठ जा। कम। पड़ोसी है पर हम मिल नहीं पाते, क्यों? वो दीदी आप जॉब पर बिजी रहते हो ना, इसलिए। मैं बिजी रहती हूँ? मुझसे ज्यादा तो तुम बिजी रहती हो घर पे। फिर से अजय ने? कुछ नहीं हो सकता दीदी, उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। पर तुम ये सब झेलती क्यों हो? वो क्या है ना, मेरे पापा पर बहुत कर्जा था
अजय जी नहीं होते तो मेरे पापा सुसाइड कर लेते, और फिर अजय जी की पहली वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उनकी मम्मी ने मेरा हाथ मांगा, मैं मना नहीं कर पाई दीदी, और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तुझे इस चुड़ैल शीतल के अलावा कोई नहीं मिलता है बात करने के लिए? अरे उसने पहले भागकर ब्याह रचा लिया, घर वालों की नाक कटवा दी, और फिर उसी ने तलाक ले लिया। दूर रहे उससे, वरना वो हमारा घर भी तोड़ देगी, समझी तो? माँ जी वो बोलेगी और मैं मान लूंगी क्या? बस पड़ोसी है इस नाते बात कर रही थी। बस तुमसे कुछ भी कहो ना तो उल्टा जवाब एकदम हाजिर रहता है तुम्हारे पास। माँ तुम ये किससे बात कर रही हो? इसे समझा रही हो? इससे बात करोगी तो सिर्फ आपका बीपी बढ़ेगा। आप सत्संग जाइए। तुमसे तो बात करना बेकार है। सर मेरी बात सुनो सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। शर्मा बोल, कन्फेस कर। था मेरा अफेयर सर, शिल्पा मुझे कभी पसंद नहीं थी, वो तो माँ की वजह से मैंने शादी कर लिया उससे। रिया से तेरा अफेयर तेरी शादी से पहले से था? नहीं सर, मैं तो फ्रस्ट्रेटेड था। रिया मेरे बाजू वाले ऑफिस में काम करती थी, वहीं पे मिला मैं उससे, और कुछ ही दिन में मुझे उससे प्यार हो गया। तेरे लॉयर से पता चला है तू अपनी बीवी को डिवोर्स देने वाला था। अगर बीवी की गलती ना हो तो 50% प्रॉपर्टी गई सीधे एलिमनी में, इसीलिए मर्डर किया ना उसका? नहीं सर, शिल्पा को कहा इतनी अकल, वो तो 2-4 लाख रुपए देके मैं उसे छोड़ देता, और उसके माँ बाप ने 12 बंगी में काफी प्रॉपर्टी रखा है उसके नाम पे। सर मैंने उसे नहीं मारा है, भरोसा कीजिए। उस वक्त तो पुलिस वाले मुझे लेके गए थे, मैंने तो कहा तो आपको। कौन से पुलिस स्टेशन में? सर वो मुझे नहीं पता। चल अभी सच सच बोल, तेरे डीलर का नाम कहाँ से लाता है ड्रग्स? सर ये ड्रग्स मेरे नहीं है सर, मुझे नहीं पता ये ड्रग्स कहाँ से। फिर क्या हुआ? तो फिर उन लोगों ने मुझे बहुत पीटा। सर मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद एक पुलिस वाला आया और कहा कि छोड़ दो। सॉरी बॉस, हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली थी, छोड़ दो उसको। ड्रग्स के मामले में ऐसे ही छोड़ दिया? तो वो ड्रग्स मेरे नहीं थे ना सर। तुझे पक्का नहीं पता कि कौन सा पुलिस स्टेशन था? ये नाटक कर रहा है। अरे सर मैं नाटक क्यों करूँगा? वो लोग जब मुझे घर से उठा के ले गए तो मैंने मुंह पे काला कपड़ा बांध दिया, और जब छोड़े तब वैसे ही घर के सामने वैसे ही छोड़ दिया। सर ये झूठ बोल रहा है, पुलिस कभी ऐसे अरेस्ट नहीं करती। सर मैं झूठ क्यों बोलूँगा? अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप पूछताछ कर लीजिए। तुझे पता है ना मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर कल रात को तू पराये मर्द से क्यों बात कर रही थी? माँ जी मैंने अजय जी को भी बोला था कि वो आदमी मुझसे सिर्फ एड्रेस पूछ रहा था। आप तो एक औरत है, कम से कम गलत चीज में तो अपने बेटे का पक्ष मत लीजिए। मैं हमेशा अपने बेटे का ही पक्ष लूंगी, समझी तुम? और चिल्लाओ मत, अजय अंदर सोया है, उसे दुकान पे भी जाना होगा। मेरे सत्संग का वक्त हो रहा है, तू तो सुधरने से रही। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट आपके घर की तलाशी ले रही है। अरे लेकिन क्यों? आपको शायद सर कोई गलतफहमी हुई है। अजय जी वो तो थी कि पुलिस वाले हमारे घर में को ढूंढ रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, रेड पड़ी आपके घर में। सर क्या बात कर रहे हैं सर, मैं सीधा साधा ज्वेलर हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है सर? सर मिल गया। क्या ये? सर ये मेरा नहीं सर, ये इसका होगा सर, और ये ड्रग्स भी इसकी होगी, और इसकी नहीं तो इसके बॉयफ्रेंड की होगी। सर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं सर। बड़ा कमीना आदमी है तू। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरा नहीं है सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। छोड़िए उन्हें, अजय छोड़िए उन्हें। अरे क्या फोन वोन लगा रही है मैडम? बात फैलेगी ना तो तुम्हारे पति को छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात मानिए, थोड़ा बहुत पैसा खिलाइए और मामला रफा दफा कीजिए। ऐसा है? ये लीजिए सर।
सब ले लीजिए सर। सर प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। अरे ये सब तो बड़े साहब लोगों की फीस है, मेरी फीस तो ये है, पहन इसे और बन जा दुल्हन। मतलब मैं समझी नहीं सर। अरे समझाता हूं ना मैं। क्या कर रहे हैं आप? साले तेरे पति ने साफ साफ तेरा नाम लिया है हम 3 पुलिस वालों के सामने। देखो तुझे, ये देख देख। मुझे मत मारिए मेरे पति को, प्लीज छोड़ दीजिए मेरे पति को, प्लीज छोड़ दीजिए। छोड़ दे, बहन इसे। नई नवेली दुल्हन हो, थोड़ा शर्माओ, बहुत सुंदर लग रही है।